अब दूसरी बड़ी खबर, दूसरी स्टोरी आपको दिखाऊं। एसआईआर को लेकर आप जानते हैं सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने का दावा कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि कैसे ईसी सत्ता पक्ष में रहने वाले दलों की, सत्ता पक्ष में बैठी पार्टीज की एजेंट बनकर वोट चोरी का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा ठोक दिया कि महाराष्ट्र में चंद महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए और यहां 40 लाख रहस्यमयी वोटर्स हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा सीट का भी हवाला देते हुए आयोग पर आरोप लगाए कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। बीजेपी ने इन आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी कोई पहली बार तो है नहीं जब किसी संवैधानिक संस्था पर इस तरह से प्रहार कर रहे हो। शूट एंड रन की नीति पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर पिछले कुछ चुनावों में धांधली होने का बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में चंद महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए और यहां 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। साथ ही राहुल गांधी ने शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट के बढ़ने को हैरान करने वाला बताया। कहा कि शाम 5 बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़े, चुनाव आयोग इसका जवाब दे। महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years, मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन इन 5 years, caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा सीट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हार के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन देते हुए 5 तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसमें दावा किया गया कि डुप्लीकेट वोटर्स, फेक और इनवैलिड एड्रेस, एक ही पते पर बल्क वोटर्स और इनवैलिड फोटो के जरिए वोट चोरी की जा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर जोरदार प्रहार किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी कोई पहली बार संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठा रहे। जिन राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है, राहुल गांधी उन राज्यों की वोटर लिस्ट को पेश क्यों नहीं करते? देखिए, राहुल गांधी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट इत्यादि लेकर आए हैं, ये कोई पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी। देखिए, सारे देश में इतने चुनाव होते हैं, इतनी सारी स्टेट्स में होते हैं और बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो हमारे खिलाफ भी जाती है। जैसे हमारे ऑपोजिशन की वहां पे सरकार आती है, तो इट इज लाइक बीइंग अ सोअर लूजर कि जब आपकी सरकार जीते, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे पंजाब हो, तब तो सब ठीक है। जब दूसरा जीते तो फिर वो तो दैट इज जस्ट बीइंग अ सोअर लूजर। क्योंकि इनके अपने लोग जो हैं वह अंदर से सारे उल्टा पुल्टा काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की खासियत है कि जो है नीचे से सबोटाज करना, सारा कुछ करना, और जो असलियत है, जो इनके जो ये करे जाते हैं पूरे के पूरे सिस्टम से जो करा जाता है, टिकटें जिस तरह से दी जाती हैं, भाई भतीजावाद के अलावा भी जो है जिस तरह से दिया जाता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो नहीं जीत के आते हैं और उसके ऊपर फिर जो है ठीकरा बीजेपी पे फोड़ा जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के बुलाने पर जाते नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि राहुल गांधी की इस नई थ्योरी पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।